कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? क्या था इनका इतिहास जो हमारे इतिहास के पन्नों में नहीं बताया गया? क्या आप भी उन अज्ञानी में से हो जिन्हें अपने छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास नहीं पता? तो डोंट वरी, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी हैरान होने वाले हो। तो यार, सबसे पहले तो ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंस्पायर्ड करें कि मैं ऐसी नई वीडियोस लाकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता ही होगा, लेकिन हमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानकारी नहीं होती। शायद आपने नाम सुना ही होगा। ये थे शेर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। यार, थोड़ा सा अपने इतिहास पे भी ध्यान दिया करो, जिनकी वजह से आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो शायद भारत भी ना होता। इसे महान व्यक्ति का जन्म होता है 14 मई 1657 को। ये पुरंदर फोर्ट यानी कि ये पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र स्टेट में अभी है। छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए एक वॉरियर थे। अपने भारत में कई लोगों ने राज किया। भारत के लोग तो खुद को गुलाम मानने लग गए थे, लेकिन एंट्री होती है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका सपना था स्वराज्य को खड़ा करना। इन्होंने 50 साल में ओवर 250 प्लस किलों को जीत लिया था। और मुगलों को लगने लगता है कि एक मिनट, अभी मुगल कौन थे? जिससे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर स्थापित किया, वैसे ही बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर स्थापित किया और इनकी पीढ़ी चल तक आई औरंगजेब तक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था स्वराज्य करना, और वो पूरा करने निकल पड़ते हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। तो छत्रपति संभाजी महाराज जब 13 वर्ष के थे, उन्होंने 13 लैंग्वेज को सीख लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज जिस प्रदेश में जाते थे, उनसे वो दोस्ती का हाथ मांगते थे। वो भाषा को एक ब्रिज के समान मानते थे। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, जो कि मुगलों का आखिरी राजा था, जिसने अब राजा बनने के लिए अपने पिता तक को कैद कर लिया। यही नहीं, उसने अपने भाइयों से ही युद्ध कर लिया था। उसने कुछ लॉज बनाए थे, जैसे कि जिज़िया टैक्स, मतलब कि अगर आपको इस देश में रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करो, नहीं तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। यही दूसरी तरफ हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने 9 वर्ष में 120 लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने एक भी लड़ाई वो हारी ही नहीं। औरंगजेब को लगा कि शिवा गया, लेकिन उसे क्या पता था छावा अभी भी जिंदा है। आपने विक्की कौशल की छावा मूवी तो देखी होगी। छत्रपति संभाजी महाराज एक धर्मवीर थे। वो अपने धर्म को और देश को देश का हिस्सा मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब, जो मुगलों का आखिरी राजा था, इसके बाद किसी ने भी भारत पर राज नहीं किया। जब छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को आखिरी लड़ाई युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने सीक्रेट रास्ते रात को रुकने के लिए संगमेश्वर थे। लेकिन अपने ही कुछ लोगों ने ये रास्ता मुगलों को बता दिया, और वो पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सभी मावड़े जो महाराज के साथ थे, वो बोल रहे थे कि आप रायगढ़ को रवाना हो जाओ, आपकी सुरक्षा और रायगढ़ की सुरक्षा के लिए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज बोले कि शेर कभी कुत्तों से नहीं डरता। उनमें इतनी पावर थी कि वो अकेले ही 1000 लोगों पे भी भारी पड़ सकते थे। आखिर में मुगलों ने गद्दारी से छत्रपति संभाजी महाराज और इनके मित्र यानी चंदोगामात्या, इन दोनों को कैद करके औरंगजेब के पास लेकर गए। लेकिन संभाजी महाराज के ऊपर औरंगजेब ने कुछ कंडीशंस रखी थी, जैसे कि आप मुझे भारतवर्ष का राजा मानो, दूसरी कि जो खजाना मराठों के पास है वो मुझे दे दो, और तीसरी ये थी कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो और हमारे साथ रहो। लेकिन हमारे राजा, जिन्हें अपना धर्म और अपना स्वराज्य को बचाने के लिए उन्होंने साफ नकार दे दिया, और फिर उन्हें बहुत से वेदना देकर, जैसे कि उनकी आंखों में गरम रॉड डाल दिया जाता है, उनकी जीभ को निकाल दिया जाता है, ऐसे बहुत से वेदना उन्हें दिए जाते हैं।
उन्होंने वो 40 दिन कितनी वेदनाओं में गुजारे होंगे ये कोई महान व्यक्ति ही सहन कर सकता है। लेकिन इसके बाद खुद औरंगज़ेब ने ही हार मान ली कि अगर मेरा एक भी पुत्र संभा जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज्य करता। ये थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जो हंसते हंसते कुर्बानी देकर अपनी लड़ाई जीत जाते हैं और 11 मार्च 1689 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और माता भवानी का नाम लेकर हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। नमन हो ऐसे राजा को जिसने मृत्यु को ना डरते हुए अपने पिता के सपने के लिए, स्वराज्य के लिए और अपने धर्म के लिए कुर्बानी दे दी।